सोचो, लोगों का समंदर, एक ऐसा दृश्य जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। लाखों लोग एक ही मकसद से जमा होते हैं। ये श्रद्धालु होते हैं जो अपनी आस्था को और मजबूत करने के लिए आते हैं। ये एक पवित्र नदी पर आते हैं। ये है कुंभ मेला, एक ऐसा आयोजन जो सदियों से चला आ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक। यहां हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा करता है। कुंभ मेला एक रंग बिरंगा तमाशा है, आस्था की जीती जागती मिसाल। यहां हर रंग, हर रूप में भक्ति की झलक मिलती है। ये मेला हर कुछ सालों में लगता है। हर बार ये और भी भव्य और विशाल होता जाता है। ये भारत के 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से होता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। ये शहर हैं हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है। हर शहर में ये मेला एक पवित्र नदी के किनारे लगता है। ये नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा। गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं। इन नदियों का जल पापों को धोने वाला माना जाता है। कहते हैं ये पाप धो देती हैं। इन नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। कुंभ मेले के दौरान इनका पानी और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोग दूर दूर से आते हैं इन नदियों में डुबकी लगाने के लिए। लाखों लोग इन नदियों में स्नान करते हैं। वो आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं और इस मेले में उन्हें वो मिलता है। वो आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं। यहां ध्यान, पूजा और साधना का माहौल होता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक महोत्सव भी है। ये एक कल्चरल फेनोमेनन है। यहां नृत्य, संगीत और कला का संगम होता है। ये भारतीय समाज का एक रंग बिरंगा रूप है। यहां हर कोने से लोग आते हैं अपनी परंपराओं को साथ लेकर। ये देश की अलग अलग परंपराओं को दिखाता है। यहां हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करता है। मेला आस्था की ताकत याद दिलाता है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये इंसानियत की अटूट भावना का प्रमाण है। यहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एकता का संदेश फैलाते हैं। कुंभ मेले की जड़ें बहुत पुरानी हैं। इसकी शुरुआत हिंदू मिथोलॉजी से होती है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। इसका मतलब है समुद्र का मंथन। देवता और दानव अमरता चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो समुद्र का मंथन करेंगे। उन्होंने मंदरा पर्वत को मथानी की तरह इस्तेमाल किया। वासुकी नाग रस्सी बन गए। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदरा पर्वत को संभाला। मंथन शुरू हुआ। ये युगों तक चला। आखिरकार अमृत निकला। देवताओं और दानवों में लड़ाई हुई। वो अमृत के लिए लड़े। इस लड़ाई में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें 4 जगहों पर गिरी। यही जगह कुंभ मेले की जगह बनी। हिंदू धर्म में पानी बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह न केवल शारीरिक शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि आत्मा की शुद्धता का भी प्रतीक है। यह पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। पानी को जीवनदायिनी माना जाता है, जो हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है। नदियां खास तौर पर पवित्र होती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। माना जाता है कि ये देवी देवताओं का धरती पर रूप है। इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। पवित्र नदी में स्नान करना एक बहुत ही आध्यात्मिक काम है। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। कुंभ मेले के दौरान माना जाता है कि नदियों में दिव्य ऊर्जा आ जाती है। इस समय लाखों श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। समुद्र मंथन से अमृत की बूंदें पानी को और भी शक्तिशाली बना देती हैं। यह पानी आत्मा की शुद्धि और पापों के नाश का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु नदियों में स्नान करते हैं। वे अपने पाप धोना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अपने पाप धोना चाहते हैं। यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। स्नान करना एक रिचुअल है। यह आत्मा की शुद्धि और पापों के नाश का प्रतीक है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र बनाता है। श्रद्धालु पानी में डुबकी लगाते हैं। वे अपने पिछले पाप धोते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। वो अपने पिछले पाप धोते हैं। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। वो नए और शुद्ध होकर निकलते हैं। यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। कुंभ मेला आध्यात्मिक चिंतन का समय है। यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का मौका है। यह ईश्वर से जुड़ने का मौका है। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। स्नान करना इस आध्यात्मिक खोज का एक भौतिक रूप है।
यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। कुंभ मेले का इतिहास बहुत समृद्ध है। इसका जिक्र प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। ये त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। समय के साथ ये विकसित हुआ है। कुंभ मेला पहले एक स्थानीय आयोजन था। धीरे धीरे इसका आकार और महत्व बढ़ता गया। राजा महाराजा इसके संरक्षक बन गए। उन्होंने त्योहार के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में मदद की। कुंभ मेले ने कई ऐतिहासिक घटनाएं देखी हैं। ये संतों और विद्वानों का मिलन स्थल रहा है। ये राजाओं और आम लोगों दोनों के लिए तीर्थ स्थल रहा है। मेला आक्रमणों और राजनीतिक उथल-पुथल से बच गया है। आस्था का कैलिडोस्कोप, कुंभ मेले के विविध चेहरे। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो भारत की आत्मा को दर्शाता है। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का भी प्रतीक है। कुंभ मेला एक तरह से भारत का एक छोटा सा रूप है। यहाँ हर कोने से लोग आते हैं अपनी आस्था और विश्वास के साथ। यह मेला एक ऐसा मंच है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और रीति रिवाजों का संगम होता है। ये अलग अलग वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ मिलकर इस महोत्सव का आनंद लेते हैं। ये मेला एकता और भाईचारे का प्रतीक है। श्रद्धालु देश के हर कोने से आते हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों की विशेषताएं और परंपराएं साथ लाते हैं, जिससे मेला और भी रंगीन और जीवंत हो जाता है। ये अलग अलग जातियों, धर्मों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी आस्था को प्रकट करता है, जिससे मेला एक सांस्कृतिक मौजक बन जाता है। मेला संस्कृतियों का एक रंग बिरंगा ताना बाना है। यहाँ की हर गतिविधि, हर परिधान, हर रस्म एक कहानी कहती है, जो भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मतभेद मिट जाते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर इस महोत्सव का हिस्सा बनता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सभी पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं। वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, जिससे एक सामूहिक भावना का निर्माण होता है। वो एक ही आस्था साझा करते हैं। यह आस्था उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है और एकता की भावना को मजबूत करती है। वो अपनी साझा मानवता का जश्न मनाते हैं। यह मेला हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं और हमारे मतभेद हमें अलग नहीं कर सकते। कुंभ मेला एक फोटोग्राफर्स पैराडाइज है। यहाँ के हर कोने में आपको एक नई कहानी, एक नया दृश्य मिलेगा, जिसे आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। चटख रंग, लोगों का समंदर और आध्यात्मिक जोश एक अनोखा माहौल बनाते हैं। यह माहौल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है और एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। मेला एक विजुअल फीस्ट है। यहाँ की हर छवि, हर दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपको भारतीय संस्कृति की गहराई में ले जाएगा। ये भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रमाण है। यहाँ की हर गतिविधि, हर रस्म भारतीय संस्कृति की गहराई और समृद्धि को दर्शाती है। कुंभ मेला इस बात की याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी साझा मानवता से जुड़े हैं। ये मेला हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है, जो हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। रस्मों से परे इस आयोजन का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार से बढ़कर है। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना है। इसका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेला धार्मिक नेताओं को एक मंच प्रदान करता है। वो अपनी विजडम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये धार्मिक भाषणों और डिबेट्स का समय होता है। मेला धार्मिक जागरूकता फैलाने में मदद करता है। कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी है। ये लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। कुंभ मेला तेजी से बदलती दुनिया में आस्था और परंपरा के महत्व की याद दिलाता है। एक आधुनिक तीर्थयात्रा। 21वीं सदी में कुंभ मेला। कुंभ मेला 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। इसके सामने नई चुनौतियां और अवसर हैं। यह त्योहार काफी कमर्शलाइज्ड हो गया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की चिंता है। फिर भी कुंभ मेला आस्था का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह अभी भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। भारत सरकार मेले को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए कदम उठा रही है। इस प्रयास में टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रही है।
कुंभ मेला आधुनिक दुनिया में आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। स्थायी आकर्षण। कुंभ मेला क्यों लोगों को मोहित करता रहता है? कुंभ मेला सदियों से लोगों को मोहित करता आया है। इसका स्थायी आकर्षण क्या है? इसका जवाब मानवीय भावना में निहित है। लोग अर्थ और उद्देश्य की तलाश में रहते हैं। कुंभ मेला खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का मौका देता है। ये आध्यात्मिक नवीनीकरण और चिंतन का समय है। मेला हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है। कुंभ मेला पहाड़ों को हिलाने और दिलों को जोड़ने की आस्था की शक्ति का प्रमाण है। निष्कर्ष। कुंभ मेला आस्था और परंपरा का प्रमाण। कुंभ मेला एक अनोखा आयोजन है। ये आस्था, परंपरा और संस्कृति का उत्सव है। ये लोगों को एक साथ लाने की आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। मेला इंसानियत की अटूट भावना का प्रमाण है। कुंभ मेला जीवन भर का सफर है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहता है। मेला इस बात की याद दिलाता है कि कुछ चीजें कालातीत होती हैं। कुंभ मेला एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण है जो अक्सर अंधेरे में डूबी हुई लगती है।